हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे CUT PG का सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से चेक करना है और कहाँ से अपना सब्जेक्ट कोड देखना है। तो ये सब जानने के लिए आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्राउज़र पर, चाहे वो क्रोम हो या कोई भी एक ब्राउज़र, उस पर आप सर्च करें CUT PG 2026 सिलेबस। ये आप ऐसे सर्च करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ NTA का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये nta.nic.in। ये भी सेम है, आपको NTA का ही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करिए, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको मेंशन रहेगा सीरियल नंबर, डोमेन। डोमेन का मतलब है कि आपका स्ट्रीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ साइंस का है, मास्टर M.Tech का है, इंजीनियरिंग का, लैंग्वेजेस सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमन सब्जेक्ट है, आचार्य सब्जेक्ट है। तो इन्होंने 6 अलग अलग डोमेन का सिलेबस अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके बनाया है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉमन सब्जेक्ट, क्योंकि मेजर स्टूडेंट जो रहता है वो कॉमन सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई करता है। तो कॉमन सब्जेक्ट का आप कोड देख सकते हैं, QO फॉर कॉमन सब, ये है QP फॉर क्वेश्चन पेपर ना, COQP ये है हम लोग का। यहाँ से सीरियल नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेकर कितने तक है, 22 तक है। 22 डिफरेंट सिलेबस बनाया है ये कॉमन पेपर के अंदर। तो कॉमन डोमेन के अंदर सबसे पहला पेपर का जो सिलेबस रहेगा ये देख सकता है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट है अप्लाइड ज्योग्राफी, B.Ed ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, B.Ed लैंग्वेजेस, B.Ed साइंस, B.Ed मैथमेटिक्स, कॉमर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, जनरल पेपर। ये जनरल पेपर रहेगा आपका LLB के लिए। जितना भी जो स्टूडेंट्स LLB के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो उनको ये जनरल पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उनका कोड ये रहेगा, आप ये कोड को यूट्यूब में डाल के आप अपना ये चेक कर सकता है सिलेबस का साथ, आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और नोट्स आप पढ़ सकता है। तो ये रहा बात, ये जितना भी जनरल पेपर चूज़ किया है ये LLB के स्टूडेंट्स लोग। उसके बाद चलते हैं हम लोग जनरल पेपर, एक और रहेगा ये MBA का ही है। फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस LLM, जो कि BA करके LLB करता है। और LLB के बाद जो मास्टर्स करना होता है लॉ का, तो LLM चूज़ करता है। उसके बाद आता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। मास्टर ऑफ एजुकेशन का मतलब है MED। MED उनके लिए होता है जो लोग ग्रेजुएशन करके फिर B.Ed करता है। B.Ed करने के बाद वो मास्टर्स करना चाहता है B.Ed में ना, एजुकेशन में, तो उनको ये करना होता है। फिर ये MA है, ये मास्टर ऑफ एजुकेशन अलग है, ये मास्टर और ये MA एजुकेशन अलग है। ये B.Ed के लिए है ये, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन है। दिस इज़ ऑल्सो ए पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ ये एजुकेशन, टीचर प्रोफेशन का है, और ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट का है। आपको ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसको करने के लिए आपको MA एजुकेशन करने के लिए आपका पास सिर्फ और सिर्फ किसी भी BA का डिग्री होने से हो जाएगा। लेकिन ये मास्टर ऑफ एजुकेशन करने के लिए आपका पास ये BA का साथ साथ B.Ed का डिग्री होना पड़ेगा, 2 डिग्री होना पड़ेगा इसमें 1 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, अगर किसी को मास कम्युनिकेशन करना है, ये MA मास कम्युनिकेशन करना है या अलग से करना है कुछ भी पोस्ट डिप्लोमा, तो उनके लिए ये रहेगा सिलेबस। वहीं बात करते हैं हम लोग मास्टर, ये फिजिकल एजुकेशन में करना है तो आपको यहाँ से चूज़ करना होगा। फिर पब्लिक हेल्थ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सेट्रा, योगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अगर कोई स्टूडेंट्स मास्टर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करना चाहता है तो उनको इस पेपर का सिलेबस पढ़ के उनको एग्ज़ाम देना होगा। तो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है इस सिलेबस को। तो सबसे कॉमन हम लोग देख लेते हैं B.Ed, क्योंकि B.Ed बहुत अलग तरह से रहता है। आपका एक नॉर्मल B.Ed रहेगा, दूसरा ये B.Ed ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का रहेगा, लैंग्वेज का रहेगा, साइंस का, मैथ्स का। तो आप सबसे पहले जानना है कि आपका कौन सा B.Ed है। आपने जब फॉर्म फिलअप किया है तो आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिला होगा। उस कन्फर्मेशन पेज में आपका ये कोड मेंशन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये कोड मेंशन रहेगा, साथ में सब्जेक्ट मेंशन होगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स लोग हैं जो इस कोड को फिलअप करता है। इसके अंदर क्या मिलता है हम लोग का B.Ed, जो कि आर्ट्स का जितना भी B.Ed अवेलेबल होता है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, जियो हो, पोल हो, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है। ये एक स्पेसिफिक हो जाता है, इसके अंदर डाइवर्जन होता है।
फिर बात करते हैं बीएड लैंग्वेज। बीएड लैंग्वेज इसका अंदर जो इंग्लिश में करना चाहता है बीएड या कुछ भी एक लैंग्वेज में करना चाहते हैं उनके लिए ये रहेगा। फिर बात करते हैं बीएड जो साइंस में करना चाहता है, साइंस के अंदर भी आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उनके लिए रहेगा, और मैथ्स वाला के लिए रहेगा। तो आप ह्यूमैनिटीज़ बीएड में क्लिक करिए तो आपका यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर, सिलेबस। अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो आपके पास कहीं में डाउनलोड आइकन होगा, तो आप लैपटॉप से कर रहे तो आपको यहाँ क्लिक करने से हो जाएगा, या फ़ोन में अपने आप डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये रहेगा आपका, देख सकते हैं बीएड ह्यूमैनिटी सोशल साइंस का। यहाँ सिलेबस आपको मेंशन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉमर्स से रिलेटेड और होम साइंस। इसका अंदर 6 अलग अलग हो रहेगा, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें दिया गया है क्या क्या पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, मैथमेटिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड योगा। ये रहा एक स्पेसिफिक के लिए। और अभी हम लोग लैंग्वेजेस में चेक कर लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है। लैंग्वेज के लिए इसमें क्या क्या, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत अवेलेबल है। तो आप जिसमें करना चाहते हैं आप कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने देख लिया कॉमन डोमेन का, हम लोगों ने देख लिया है सिलेबस। अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अंदर। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अंदर आपका अंदर रहेगा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, लिंग्विस्टिक्स, अरबिक, असमीज, बंगाली, भूटिया, चाइनीज़, फ्रेंच, गारो, जर्मन, गुजराती, जापानीज़, स्पेनिश, कनाडा, कश्मीरी, काशी, कोकबोरो, कोरियन, लेप्चा, लिम्बू, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पाली, पाश्तो, पर्शियन, प्राकृत, प्रयोजनमूलक, पंजाबी, रशियन, तमिल, तेलुगु, उर्दू जर्नलिज्म, इंडो तिब्बतियन, संताली, इटालियन। आपके अंदर टोटल 41 अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगा इस लैंग्वेज डोमेन के अंदर। तो हम लोगों ने अभी देख लिया है, लैंग्वेज देख लिया है, ह्यूमैनिटीज़ देख लिया है, कॉमन देख लिया है, लैंग्वेज देख लिया है। अभी चलते हैं ह्यूमैनिटीज़ के अंदर चेक करते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आपका बहुत अलग अलग आएगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के अंदर अगर आप इसको फॉर्म फिलअप किया बोलने से आपके लिए ये सिलेबस रहेगा। और इसके अंदर अपने अप्लाइड आर्ट्स, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, डांस, एंथ्रोपोलॉजी, डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, ये दोनों में डिफरेंस है। ये हिस्ट्री डायरेक्ट ये कोर सब्जेक्ट रहेगा, ये आर्ट्स का हिस्ट्री रहेगा, मिक्सअप रहेगा। ये होम साइंस है, कर्नाटक म्यूजिक जो कि वोकल इंस्ट्रूमेंटल होता है। फिर म्यूजियोलॉजी जिसमें आप म्यूजियम में सबके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये रहेगा आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक जिसमें आपका वोकल ये भी इंस्ट्रूमेंटल है। पेंटिंग, फिलोसोफी, प्लास्टिक आर्ट, पॉलिटिकल साइंस, पोट्री, सिरेमिक, साइकोलॉजी, सोशल वर्क्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, टेक्सटाइल डिज़ाइन, थिएटर, म्यूजिक, प्रिकॉशंस, म्यूजिक परक्यूजर, उसका बाद रहेगा रविंद्र संगीत। तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में 26 टोटल सब्जेक्ट्स इन्होंने कैटेगराइज किया है। तो आपके अनुसार जो भी आपका सब्जेक्ट पढ़ता है आप उनमें से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे अपना सब्जेक्ट कोड बता दीजिए, मैं आपको डाउनलोड करके दे दूँगा। चलते हैं अभी आचार्य के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। आचार्य के अंदर आपका शिक्षा शास्त्री बीएड, शिक्षा आचार्य एमएड, आगमा, बुद्ध दर्शन, उसका धर्मशास्त्र है, धर्म विंजन है, धर्मशास्त्र है, हिंदू स्टडीज़ है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसके बाद जैन दर्शन है, ज्योतिष है, कृष्णा है, नव्य, ऐसे करके इन्होंने इसमें भी 26 अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस बनाया है। तो हम लोगों ने अभी देख लिया है, ये दोनों तीनों चारों देख लिया है। अभी हम लोग चलते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में। मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, एमटेक का आपका अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा। केमिकल, थर्मल, पॉलीमर इंजीनियरिंग है, सिविल स्ट्रक्चर है, उसका डेयरी टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, नैनो साइंस है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, वाटर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, MTQP है, ये इन्वायरमेंट का है, ये एक तरह का। उसका टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है।
तो आप अगर किसी भी इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, चाहे आप सिविल स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट में करना हो या आपको वाटर रिसोर्स में करना हो, आप कर सकते हैं। यहाँ से अपना कोड देख के आप सिलेबस यहाँ से देख लीजिए और डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग सिविल का एक बार देख लेते हैं, सिविल स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या सिलेबस अवेलेबल है। तो इसमें बताया गया है कि यूनिट 1 में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहेगा। मैथमेटिक्स के अंदर लीनियर अलजेब्रा में क्या है, कैलकुलस, डिफरेंशियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड। तो सेकेंड यूनिट रहेगा आपका जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, ये आपका सॉइल से रिलेटेड, इसमें सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग रहेगा, इसका अंदर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा, हाइड्रोलिक्स रहेगा, हाइड्रोलॉजी रहेगा, इरिगेशन रहेगा। 4th यूनिट में मेंशन है कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आपका क्या रहेगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहेगा, शॉम रहेगा, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, CMM है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर है। यूनिट 5 जो कि ये लास्ट है, हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपका अंदर हाईवे पेवमेंट है, उसका ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। यूनिट 6 है आपका ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंट में आपको पढ़ने को मिलेगा वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी ट्रीटमेंट, एयर पोल्यूशन, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। उसका जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग है, इसका अंदर कुछ है पढ़ने के लिए। GIS कुछ डिवाइसेस का बारे में पढ़ना होता है। उसका बताता है जियो टेक्निकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जो कि काफ़ी सिलेबस बड़ा है इनका। सिलेबस में आपका वाइब्रेशन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ग्राउंड वाटर मोशन है, पैरामीटर्स, सिस्मिक वेव भी है। तो ये रहा इनका सिलेबस। तो चलिए अभी हम लोग लास्ट देख लेते हैं साइंस डोमेन का हम लोग चेक कर लेते हैं अभी क्या क्या सिलेबस अवेलेबल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर साइंस है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, उसका आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका क्रिमिनोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, जियोलॉजी, अर्थ साइंस, जियोफिजिक्स, लाइफ साइंस, हॉर्टिकल्चर, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी, MPT मास्टर इन रेस्पिरेटरी थ्योरी, ये मेडिकल के लिए है। नैनो साइंस, इंटीग्रेटिव बायो साइंसेस, फार्मेसी है, आपको फार्मा करना है तो कर सकते हैं। फिजिक्स है, प्लान, उसका बाद बायोटेक्नोलॉजी है, सोइल साइंस है, एस्थेटिक्स है, जियोलॉजी है, एटमॉस्फेरिक साइंस है, एनिमल साइंस है। तो आपको किसी भी चीज़ में आपको शायद एग्रीकल्चर साइंस में करना है या बायोकेमिस्ट्री में करना है, तब किसी एक में क्लिक करिए, यहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा और यहाँ आपका सिलेबस का सब्जेक्ट का नाम और यहाँ कोड मेंशन रहेगा और इसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, ऐसे हो कि आपका 5 पेजेस है इसमें। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, या आपका आप ब्राउज़र अगर आप फ़ोन में यूज करें तो यहाँ डायरेक्ट क्लिक करने पे आपका डाउनलोड हो जाएगा सिलेबस जो। तो ये रहा एक सिलेबस के रिलेटेड वीडियो था ये। इनमें से इन्होंने 6 अलग अलग डोमेन इन्होंने कैटेगराइज किया है। हर एक डोमेन में सब्जेक्ट्स है और सब्जेक्ट्स के अंदर सिलेबस है। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर कमेंट्स करिए कुछ भी डाउट हो तो, और आप मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप चैनल है, साथ में फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज भी सेम नाम है। अगर आप फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली मैसेज करिएगा, एक छोटा सा वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।